औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की बेटा बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बेटा सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 की बात करनी है। याद रहे बेटा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं की थी उनके पास ये गोल्डन चांस है। अब ये वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये आप अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि हम इसमें मैथमेटिक्स में ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे तो 90% मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हैं। जी बेटा, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो बेटा पहले मैं आपकी स्कीम के हवाले से बात करूं, इस चैप्टर में से आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे और उसके अलावा इसी चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेटा ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके मार्क्स के हवाले से इसकी डिवीजन कर लें तो 8 और 2 10 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आएगा। और इस चैप्टर में आपके पास टोटल 4 एक्सरसाइज हैं जो हमने तमाम एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे निकाले हुए हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं ताकि हमें मजीद जो है टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो बेटा आपने ये तमाम क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझने हैं और पूरी वीडियो आपने देखनी है। बेटा पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ये इसकी हमने बेटा वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमें कहा गया कि वैल्यू मालूम करने के बाद इसको कोई सिंप्लीफाई भी करें, जबकि हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है साइन एक्स। अब बेटा इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, लेकिन जो हमने बेटा वैल्यू मालूम करने उसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है ए प्लस एच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम हमने ये करना है कि पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। इसके अंदर हमने x की जगह पे क्या पुट कर देना है, a प्लस एच। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से बेटा बनेगी, a प्लस एच इज इक्वल टू साइन a प्लस एच। तो जहां जहां पे हमें x नजर आया वहां पे हमने a प्लस एच पुट कर दिया। दूसरी बात बेटा अब हमने क्या करना है, फाइंड f ऑफ a। और जब आपने f ऑफ a फाइंड करना तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू a। जब आप इसके अंदर बेटा a पुट करेंगे तो ये बनेगा f ऑफ a इज इक्वल टू साइन a। दोबारा सुन ले बेटा, आपने जस्ट इस x की जगह पे 2 वैल्यूज रिप्लेस करनी है, a प्लस एच और a। अब दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट में जो स्टेटमेंट थी हम उसकी बात करते हैं। तुम्हारी रिक्वायरमेंट ये थी कि फाइंड करें f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a इज डिवाइडेड बाय h। हमने बेटा इसकी वैल्यू मालूम करनी थी। अब f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू हम फाइंड कर चुके विच इज इक्वल टू साइन a प्लस एच, और f ऑफ a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके साइन a इज डिवाइडेड बाय h। अब बेटा यहां तक आपका क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हो जाता, हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करना है। तो बेटा इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम कुछ फार्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे चैप्टर नंबर 10 के अंदर, हाफ एंगल फार्मूलाज, डबल एंगल फार्मूलाज, और उस तरह से एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा था सम और प्रोडक्ट के हवाले से। तो ये एक फार्मूला था बेटा आपके पास, साइन p माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू, अगर दो साइन फंक्शन है माइनस हो रहे हैं, दोनों के कुछ एंगल्स आ रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है 2 cos p प्लस क्यू बाय 2, और उसके बाद प्रोडक्ट की फॉर्म में साइन p माइनस क्यू बाय 2। अब यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला बेटा अप्लाई करना है, और अप्लाई किस तरह से किया जाएगा कि आपने देखना है कि इसमें पहला फंक्शन साइन है, दूसरा फंक्शन साइन है, दोनों माइनस, तो साइन और साइन माइनस हो रहे हैं, यही फॉर्मेट सेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बेटा एंगल्स का डिफरेंस आ रहा है, इसमें एंगल a प्लस एच आ रहा है, इसमें एंगल क्या आ रहा है p। तो जहां पे p होगा वहां पे a प्लस एच पुट करेंगे तो बेटा कुछ फॉर्म इस तरह से आ जाएगी, 2 cos, दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे, a प्लस एच प्लस a इज डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद माइनस सॉरी डॉट, फिर साइन, अब दोनों एंगल्स क्या होंगे माइनस, तो a प्लस एच माइनस a इज डिवाइडेड बाय 2। फर्दर बेटा सिंप्लीफिकेशन की बात कर लेते हैं, 2 एज इट इज, cos एज इट इज। अब a प्लस a ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे a थ्रू आउट डिवीजन में क्या लिखा हुआ है h। अब बेटा इसकी सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a प्लस h इज डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद साइन, यहाँ से a और a कैंसिल तो h बाय 2, और होल के साथ डिवाइड क्या हो रहा है 1 ओवर h। और ये बेटा इस तरह से अगर आप इसको 2 को अलग अलग डिवाइड भी कर लें तब भी आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है, वरना यहाँ तक भी इसको आप छोड़ दें तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यकीनन बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब यहाँ पे कुछ चीज अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक हमें क्यूब का पता होना चाहिए, एक उसका वॉल्यूम का पता होना चाहिए, उसके बाद एरिया का पता होना चाहिए और बेस का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्यूब से शुरू करता हूँ। बेटा क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी तमाम साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। जैसे एक स्क्वायर शेप है, इसी तरह से कुछ ये शेप बना लें तो ये क्यूबिक शेप आ रही है। जैसे आप लोग वो क्यूब से खेलते होते हैं जिसमें कलर बराबर किए जाते हैं चारों साइड से,
तो ये आपका 6 साइड से, तो ये आपका से क्यूबिक शेप है, ठीक है बेटा। अब ये क्यूबिक शेप है तो इसमें जो साइड्स होंगी वो बराबर होंगी। ये साइड अगर x है तो यकीनन ये साइड भी क्या होगी x, और ये साइड भी क्या होगी x। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड x। हम एक क्यूब कंसीडर कर रहे हैं जिसके साइड क्या है, x है। अब यहाँ पे क्यूब की बात मैंने की थी तो हमें क्यूब का पता चल चुका। अब हम उसके वॉल्यूम की बात करेंगे। तो बेटा वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी हाइट आपस में क्या होती है, बराबर होती है। उनका प्रोडक्ट करना है x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। तो मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, x क्यूब। तो v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बन जाएगा। अब उसके बाद दूसरी बात, यहाँ पे उसने बेस की बात की है, तो ये वाली जो एक साइड होगी इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। और बेस के अंदर दो चीजें आ रही हैं, ये लेंथ और ये उसकी विड्थ, ये लेंथ और ये उसकी विड्थ आ रही है। तो यहाँ पे हम बेस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये एरिया उसका हमने मालूम करना है। तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। देखिए लेंथ और विड्थ दो चीजें आ रही है। तो ए इज इक्वल्स टू लेंथ उसकी कितनी है x और विड्थ भी उसकी x है। तो एरिया का बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। अब हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। मैं इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले एक बात ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये लिखा हुआ आपके पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x। इसको हम पढ़ते क्या है, हम इसको पढ़ते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जो लेफ्ट साइड पे लिखा है ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है, और f y से हम डिनोट करेंगे फंक्शन ऑफ x वेरिएबल का। अब यहाँ पे उसने कहा है कि एक्सप्रेस करें वॉल्यूम को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो इसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। यहाँ पे कोई और फॉर्मेट बन सकता है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की होनी चाहिए कि वॉल्यूम इधर हो और ए के प्रोडक्ट में कोई चीज यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। तो मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास वॉल्यूम ये आ चुका है तो मुझे v यहीं पे ही चाहिए, मुझे यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकाल लूं तो x किसके इक्वल बनेगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब ये x की वैल्यू उठाएंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब बेटा इसको 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आ रही, a स्क्वायर रूट और उसके ऊपर पावर कितनी आ रही, 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू a पावर 3/2। तो ये बन गया जी वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा जी बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हमें यहाँ पे डोमेन और रेंज फाइंड करनी किसी फंक्शन की। बेटा डोमेन क्या होती है, वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइन होता है, जिस पे फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड। अगर कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिस पे फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड आ जाए तो वो उसकी डोमेन नहीं होगी। अब बेटा रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है डोमेन पुट करने से डोमेन की वैल्यूज डिफाइंड आंसर्स जो आते हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। जो डिफाइंड वैल्यूज हमें आंसर्स में मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। डोमेन के बदले में जो आंसर्स मिलते हैं उसको रेंज बोला जाता है। इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इसकी अगर हम g ऑफ x फंक्शन की बात करें, हमें एक फंक्शन गिवन है x-3 मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन भी इसको बोलते हैं। अब ये मॉडुलस फंक्शन जो आ रहा है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो आ रहा है, इसमें जो भी वैल्यू पुट करते हैं उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है। उसका आंसर हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव आना है। कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। और मॉड के अंदर चाहे आप नेगेटिव पुट करें चाहे आप पॉजिटिव पुट करें, अब मैं बात कर रहा हूं पुट करने की, तो इसके अंदर आप तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रिस्ट्रिक्शन में नहीं आती। आप इसमें पॉजिटिव पुट करें, आप इसमें नेगेटिव पुट करें। तो इसका मतलब ये हुआ डोमेन ऑफ जी फंक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट रियल लाइन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू इंफिनिटी। और अब रेंज की बात करते हैं। बेटा फंक्शंस की, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, मैंने अभी बताया कि इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आप फर्ज करें इसमें 3 पुट करते हैं तो 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0। आप इसमें फर्ज करें 4 पुट करते हैं तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 1। 1 का मॉड क्या होता है, 1। तो इसका मतलब आपको इस मॉड ने कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं देना, मॉड ने हमेशा इसको क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी। 0 आंसर मिल रहा है और ये आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो जाएगा डोमेन और रेंज का। बेटा दूसरा तरीका क्या होता है, मैं इसको पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में चेंज करता हूँ। याद रखिएगा किसी भी फंक्शन का अगर मॉड आप लिख रहे होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक दफा उसका आंसर x आएगा, एक दफा नेगेटिव x आएगा। अब बेसिकली ये नेगेटिव नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप इसमें x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं जो कि आपने पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वैल्यू पुट की है, फिर आप क्या करते हैं इसी के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं। अब इस चीज का मतलब है कि x क्या है, नेगेटिव है। x क्या है, यहां तक सिर्फ बात करें तो x क्या है, नेगेटिव। और उस नेगेटिव को फर्दर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो मतलब ये हुआ कि इस x की जगह पे आप कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। जब आप इस x की जगह पे कोई ऐसा नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो उस नेगेटिव नंबर को फर्दर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके हम क्या बना देंगे,
पॉजिटिव बना देंगे तो मॉडुलस फंक्शन ने हमेशा क्या करना होता है, पॉजिटिव आंसर ही देना होता है। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं, तो x-3 मॉडुलस फंक्शन की बेटा बात की जाए तो ये इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, x-3 और एक दफा नेगेटिव ऑफ x-3। अब x-3 अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आंसर यही रहेगा, और अगर ये कोई नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर आपके पास उसका नेगेटिव बनेगा, उसका नेगेटिव बनेगा जो उसको बाद में क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। बेटा मूव करते हैं आगे, और ये हमारे पास बनेगा x-3 इज इक्वल टू, मैं -3 को उधर लेकर जाऊं तो ये बन जाएगा, और अगर मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं या ना करूं ये ऐसे रहने दे बेशक, और ये 3 उधर लेकर चले जाएं तो ये बन जाएगा <3। अब ये जो आपके पास कंडीशन आती है इसकी डोमेन कहलाती है। इस डोमेन का मतलब क्या बन रहा है, x वो तमाम वैल्यूज हैं जो बड़ी हैं 3 से और 3 के बराबर भी हैं, तो मतलब 3 से इंफिनिटी की तरफ 3 शामिल है, और इसका मतलब क्या है, 3 से तमाम वैल्यूज जो लेस हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3 से -इंफिनिटी की तरफ। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन कर लें तो ये अंडरस्टूड है क्या बनेगी, रियल लाइन बनेगी। तो इस तरह से बेटा आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन की डोमेन दोनों तरह से फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमिन वेदर फंक्शन दिस इज इवन और ऑड फंक्शन। मैं यहाँ पे पहले बेटा डेफिनेशन की बात करूंगा, फंक्शन के इवन और ऑड होने की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपके पास बेटा एक फंक्शन f ऑफ x है, आप इसमें फंक्शन के अंदर इस x की जगह पे नेगेटिव x पुट कर देते हैं और आपको अगेन एक्चुअल फंक्शन मिल जाता है, तो ये इवन की डेफिनेशन है। दोबारा अगर आपके पास एक फंक्शन f ऑफ x है और आप उसके अंदर x की जगह पे नेगेटिव x रिप्लेस करते हैं, आपको एक्चुअल फंक्शन तो मिलता है लेकिन साथ एक नेगेटिव साइन भी मिल जाता है, तो ये डेफिनेशन किसकी बनेगी, ऑड की बनेगी। अब मतलब ये हुआ कि फंक्शन को इवन या ऑड आपने चेक करना हो तो आपने सबसे पहली बात क्या करनी है, आपने x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, -x रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, पुट या रिप्लेस x इज इक्वल टू -x, इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -x होल पावर 2/3 + 6। अब बेटा इसकी मैंने पावर थोड़ी सी सेपरेट करूंगा, कुछ इस तरह से स्क्वायर अलग कर देता हूं और पावर 1/3 अलग कर देता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी बेस के ऊपर कोई पावर आ जाती है फिर होल के ऊपर कोई पावर आ जाती है तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। ये 9th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से बेटा पढ़ा हुआ है। अब ये जो पावर है ये इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगी तो 2/3 बनना है, मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, तोड़ लिया। अब ये जो नेगेटिव x का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव x का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 1/3 एज इट इज आ जाएगी, ये रहा 1/3 एज इट इज। अब बेटा अगली बात गौर से समझिएगा, ये दोनों पावर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2/3 और +6 हो जाएगा। अब मैं इस चीज को दोबारा कंपेयर करूं अपने क्वेश्चन के साथ तो सेम बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूं f ऑफ -x इज इक्वल टू एक्चुअल फंक्शन f ऑफ x। तो फंक्शन में जब नेगेटिव वैल्यू पुट करें और एक्चुअल फंक्शन आपको दोबारा मिल जाए तो ये आपके पास क्या बन जाता है, इवन बन जाता है। तो ये हमारा फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। यकीनन मेरा पुत्र यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है sin हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 sin हाइपरबोलिक x डॉट cos हाइपरबोलिक x। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटी सी स्टेटमेंट है और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बेटा हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हमें पहले क्लियर होने चाहिए। मैं पहला फार्मूला बेटा लिखता हूं, sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x इज डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस +/2। ये बेटा दो फार्मूले अगर आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए तो साइन और कॉस वाला ये हाइपरबोलिक वाला क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बेटा एक बात और ख्याल रखिएगा, अगर आप tan हाइपरबोलिक का बनाना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट आपको बता दूं, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे क्योंकि साइन ओवर कॉस क्या होता है, tan। 2 से कट जाएगा, बाकी ये ओवर ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। लेकिन ये अगले क्वेश्चंस के लिए यूज होगा जो बुक में मौजूद है, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन की बात करूंगा फिलहाल। अब हम इसकी बेटा राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड बेटा याद रखिएगा, अगर तो चले ठीक है, मान लिया कि हम राइट साइड को सॉल्व करें तो लेफ्ट में हमें आंसर चाहिए क्या, अगर यहाँ पे वेरिएबल x है तो e पावर x आएगी, e पावर माइनस x आएगा। अगर यहाँ पे y आ जाता तो यहाँ पे भी y और यहाँ पे भी y होना था। लेकिन इसी तरह से अगर ये हो जाता है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू, तो ये बनेगा e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x इज डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से ये आपका एक फार्मूला बनेगा जो कि हमने ये डिराइव करना है। ये माइंड में रखना आपने पॉइंट कि हमने डिराइव क्या करना है। बेसिकली हमें पता होना चाहिए ना बेटा कि हम करने क्या जा रहे हैं। ऐसे अन्य क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होगा, हमने देखना है कि राइट को तो बेटा सॉल्व कर रहे हो, लेकिन हमने बनाना क्या है, हमने लेफ्ट साइड में ये एक्सप्रेशन बनाना जो कि इसके इक्वल होगा। ले जी, तो इसी चीज को देखते हुए कंटिन्यू करेंगे राइट हैंड साइड को। तो मैं इसके अंदर डायरेक्टली बेटा फार्मूला पुट कर रहा हूं, 2 एज इट इज e पावर x माइनस e पावर माइनस x इज डिवाइडेड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय cos का फार्मूला बेटा पुट करते हैं, e पावर x प्लस e पावर माइनस x इज डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल खामोशी से आप 2 को कैंसिल कर दें। अब ऊपर एक फॉर्मेट बन रहा है, क्या फॉर्मेट बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चौथी पांचवी क्लास से बेटा हम ये फार्मूला पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बनेगा e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x
इज डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। अब इसी चीज को दोबारा देखिए, मैंने यहाँ पे पहले ही बेटा आपको फॉर्मूला बना दिया था। अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव पावर के साथ दरमियान में नेगेटिव आ जाए तो ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन का। जितनी पावर होगी उतना हाइपरबोलिक के साथ एंगल बन जाएगा, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा जी बेटा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है शो द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ये हमें क्या शो करना है कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दो गिवन है, एक x इक्वल्स टू a secant थीटा, y इक्वल्स टू b tan थीटा, रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सबसे पहली बात हमें बेटा यहाँ पे पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती क्या चीज है। ये वैसे चैप्टर नंबर 6 में आप डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप जस्ट हाइपरबोलिक की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है जी? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है। मतलब आपने इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए ये रिजल्ट बनाना है। अब बेटा किस तरह से रिजल्ट बनाया जाएगा, उसके लिए मैं दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन लिख लेता हूं। पहली इक्वेशन हमारे पास है बेटा x इज इक्वल्स टू a सेकेंड थीटा, और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। यहां से मुझे ये वाला एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करना है। क्या लिखा हुआ है जी? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो पहले मैं एक्स ओवर ए बना लेता हूं, तो ये ए इधर आके डिवाइड हुआ, एक्स ओवर ए इज इक्वल्स टू सेकेंड थीटा। अब दोनों का स्क्वायर चाहिए तो मैं स्क्वायर भी ले लेता हूं। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया जी बेटा। अब इसकी बात करते हैं। ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, मतलब मैंने वाई और बी को आपस में डिवाइड करना, तो ये वाला बी इधर आके क्या हो गया? डिवाइड वाई ओवर बी इज इक्वल्स टू tan थीटा। लेकिन यहां पे मुझे नजर आ रहा है कि उसके ऊपर स्क्वायर भी है, इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। अब गौर से बात समझिएगा, ये मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। ये जो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है जो कि ये है, ये जो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है जो कि ये है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? माइनस। तो मैं यहां पे लिखूंगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आपने क्या कर देना? माइनस। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो वो 1 के इक्वल होता है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यही हमारे पास क्या होती है? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर इफ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, और हमने उसका इनवर्स मालूम करना है। बेटा मैं दो बातें पहले यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं। हम जनरली लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x। अगर मैं यहाँ से f को दूसरी साइड पे बनाऊं तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। मैं इसको पढ़ूंगा कैसे? x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ y, मतलब आपने इनवर्स निकालना है तो आप किसकी बेसिकली वैल्यू निकाल रहे होंगे? x की वैल्यू निकाल रहे होंगे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन में जो है ना वो f ऑफ x दिया हुआ है, और f ऑफ x हमने किसके इक्वल रखा हुआ है? y के इक्वल। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब बेटा इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कुछ इस अंदाज में आपने करनी है कि यहां से हम x की वैल्यू जनरेट कर लें। अब x की वैल्यू जनरेट करने के लिए ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। जैसे इस टर्म ने इधर आके मल्टीप्लाई करना तो बेटा कुछ फॉर्म ऐसे रहेगी, y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब y ने मल्टीप्लाई किया, yx माइनस y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब चूंकि x की भी बेटा वैल्यू निकालनी है तो x वाले एक साइड पे कर लें, yx माइनस 2x और 1 प्लस y। यहां से मैं x कॉमन लूंगा, ये बनेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस y। फर्दर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस y ओवर y माइनस 2। अब ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है, अगर मैं इस इक्वेशन से इसके साथ कंपैरिजन कर लूं तो मेरे पास x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? f इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे इस x की जगह पे हम बेटा क्या लिख लेंगे? f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस y ओवर y माइनस 2। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में बेटा क्या लिखा हुआ था? f इनवर्स ऑफ x, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? f इनवर्स ऑफ y। तो हम यहाँ पे करेंगे पुट y इज इक्वल टू x। तो जहां जहां पे y वहां पे क्या लिख दिया जाएगा? x लिखेंगे, 1 प्लस x ओवर x माइनस 2, और ये हमारा रिक्वायर्ड बेटा रिजल्ट हो जाएगा जी बेटा। उसके बाद है जी कंपोजिशन फंक्शन का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। इस कंपोजिशन फंक्शन को आपने बेटा क्या करना है कि ये लिखा हुआ है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, g ऑफ x इज इक्वल टू दिस, और आपने f ऑफ g ऑफ x निकालना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f g ऑफ x। तो बेटा ये एक ही बात है, मतलब आपने करना क्या है? अगर ये कहीं पे लिखा हो ना f ऑफ x, इसका मतलब क्या है? हमने f के अंदर क्या पुट किया? x पुट किया। अगर लिखा हुआ है f ऑफ m तो हमने f के अंदर क्या पुट किया?
m पुट किया है। अब यहाँ पे लिखा है f ऑफ g ऑफ x, तो मतलब जहां जहां पे फंक्शन के अंदर वेरिएबल होगा वहां पे क्या पुट करेंगे, g ऑफ x। तो इस फंक्शन में जहां पे मुझे x नजर आएगा वहां पे क्या पुट कर देंगे, g ऑफ x पुट कर देंगे। तो बेटा कुछ इस तरह की फॉर्म रहेगी, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू g ऑफ x होल के ऊपर पावर 4, और उसके बाद -2 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x जो कि हमने बेटा मालूम करना था, और यहाँ पे g ऑफ x का स्क्वायर। दोबारा बता देता हूं, जहां जहां पे x आएगा वहां पे g ऑफ x, जहां पे x होगा वहां पे g ऑफ x। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू है, तो बिल्कुल हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू है 2 ओवर x के रूट, तो मैं इसको लिखूंगा 2 ओवर x के रूट होल पावर 4 -2 इंटू 2 ओवर x के रूट होल का स्क्वायर, 3 इंटू 2 के ऊपर पावर 4 आ रही है तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16 ओवर। अब x स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी, x के रूट के ऊपर पावर कितनी आ रही है, x के रूट के ऊपर पावर 4, तो मैं इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकता हूं, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, x के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 2, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है जी 4 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट जाएगा तो खाली x बच जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा, 16 3 48 ओवर x स्क्वायर माइनस 4 टू 8 ओवर x, और ये बेटा आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आएगा। यकीनन यहां तक क्लियर हो चुका होगा जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x - 1 ओवर x इज इक्वल टू log ऑफ e टू द बेस e। अब बेटा याद रखें, इसको ऐसे भी वो पूछ सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ e के इक्वल प्रूव करें, वो ऐसे भी कह सकता है इसी चीज को 1 के इक्वल प्रूव करें, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e क्या होता है 1, या फिर जब किसी लॉग की बेस और जिसका वो लॉग है वो दोनों बराबर होते हैं तब भी आंसर क्या होता है 1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि हमने ये एक रिजल्ट यूज करना है, एज वी नो दैट। अगर आप नहीं भी जानते ना तो आपने लिख देना है, ठीक है, ये ना हो कि आप जानते हो तो तभी लिखें, ना भी जानते हो बेटा लिख दें। आप लिख देंगे वी नो दैट के लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x - 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये क्या होता है जी, एक फार्मूला होता है log ऑफ a टू द बेस e, ये फार्मूला होता है। अब यहां पे इस क्वेश्चन के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो मुझे बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि फार्मूला जो हमें पता है उसमें a है, जो हमने मालूम करना उसमें e है, तो हम कर देंगे जी रिप्लेस a बाय e, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x - 1 ओवर x इज इक्वल टू log ऑफ a की जगह पे e और बेस तो पहले ही थी, विच इज प्रूव्ड जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंट माइनस कॉट ओवर थीटा। अब इसमें बेटा आपने ये करना है कि आप पहले कोसेकेंट और कॉट को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने से मुराद ये है कि आपने कोसेकेंट की भी वैल्यू पुट कर देनी है, और कोसेकेंट की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर साइन थीटा, कॉट की वैल्यू क्या होती है जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब ये थीटा चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो 1 ओवर थीटा की फॉर्म इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं बेटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, आगे चल के ना ये फॉर्मेट आपका एक और क्वेश्चन में भी आने वाला है, साइन थीटा सेम कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 ओवर थीटा एज इट इज। अब बेटा ये 1 ओवर कॉस थीटा आ रहा है, इसकी सिंप्लीफिकेशन की कोई समझ नहीं आ रही। यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन से मुराद ये है कि आपने 1 माइनस कॉस का साइन चेंज करना है। किस तरह से करना है इस चीज को देखते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, और ये 1 ओवर थीटा सेम। अगली लाइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब 1 माइनस ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 ओवर थीटा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ना बेटा ये बड़ा समझने वाला है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, ये बराबर होता है जी साइन स्क्वायर थीटा के, ओवर ये नीचे साइन थीटा सेम आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा सेम आ गया, और 1 ओवर थीटा सेम आ गया। ये साइन के साथ एक साइन कैंसिल, क्या बच गया साइन थीटा। साइन थीटा को मैं इस थीटा के साथ मिला देता हूं तो ये बनेगा लिमिट, इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और उसकी लिमिट में सेपरेट कर देता हूं साइन थीटा ओवर थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दें 1 प्लस कॉस ऑफ 0। अब साइन थीटा ओवर थीटा हमने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है जी 1 के इक्वल होता है, एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम, ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस 1 डॉट 1 और 1 ओवर 1, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 11 जो हम करने जा रहे हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी सिंप्लीफिकेशन भी अच्छी खासी समझने वाली है। तो इसकी मैं सबसे पहले अरेंजमेंट की बात करता हूँ। इसको हमने अरेंज किस तरह से करना है, पहली टर्म को आखिरी के साथ अरेंज करें, एक्स क्यूब माइनस 1, उसके बाद माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x को एज इट इज, डिनोमिनेटर एक्स क्यूब माइनस एक्स एज इट इज। जस्ट मैंने इनकी अरेंजमेंट्स की हैं अभी तक, अब इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन फर्दर नहीं थी, जस्ट अरेंज किया। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसका फार्मूला बन रहा है, क्या होता है ये फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां पे जब फार्मूला बेटा लगाएंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इन दोनों में से बेटा माइनस 3x कॉमन लिया जा सकता है। जब माइनस 3x दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 3 भी कॉमन, एक x भी कॉमन, तो बाकी x बच गया, माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज, और 3x कॉमन लेने से 1। अब नीचे दोनों में से भी देखेंगे तो x तो कॉमन आ रहा है, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखिएगा x माइनस 1 और ये x माइनस 1 दोनों में सेम आ रहा है, तो x माइनस 1 बेटा कॉमन ले लें। जब ये आप कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस 3x इज डिवाइडेड बाय, नीचे x एज इट इज लिखा, और गौर से बात समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला होता है x प्लस 1 और x माइनस 1। ये टर्म इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। फर्दर बेटा इसको लिखेंगे आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब बेटा देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, अब ये x और माइनस 3x को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें लिमिट पुट कर दें। अब लिमिट इसमें डायरेक्ट 0 पुट करेंगे ना, तो नीचे 0 नहीं बन रहा, तो मतलब हमें कोई मसला नहीं बनने वाला। फिर 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1, बट यहाँ पे मिस्टेक थी, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है 1, ये मैंने अभी स्टेटमेंट देखी है, तो ये जरा सही कर लीजिएगा, x अप्रोचेस टू 1 इंटू 1 प्लस 1। अब ऊपर 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 बन जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर 0 और नीचे 2, सम 0 ओवर समथिंग क्या होता है 0, तो 0 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपने रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेटा यूज करना है, तो हम इसको किस तरह से रैशनलाइज करेंगे, जरा गौर से देखिएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज डिवाइडेड बाय h। इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपने ऊपर वाली दोनों टर्म्स के दरमियान का जो साइन है वो चेंज किया, और इसको ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बेटा बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर ओवर, डिनोमिनेटर सेम लिख दें, x इंटू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट। अब बेटा ये दोनों तो हुए कैंसिल। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन देखेंगे तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस एच माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय h इंटू ये सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब बेटा ये देखेंगे ये कैंसिल हुआ, h बच गया, अगले स्टेप में h भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h ओवर x प्लस एच और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसमें आपने यहाँ पे ये वाला जो h था, ये भी एक h है, ये दोनों आपस में क्या हो जाने कैंसिल। अब जहां जहां पे आपको h नजर आएगा वहां पे आपने वैल्यू पुट कर देनी, जो कि क्या है 0, 1 ओवर x प्लस 0 स्क्वायर रूट प्लस x का स्क्वायर रूट। याद रखिएगा अक्सर आप मिस्टेक करेंगे कि यहाँ पे h की जगह पे 0 पुट करना है, आप x की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन गलत हो जाना है। 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट, फर्दर बेटा सॉल्व किया तो 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर रूट 2 बन जाएंगे जी बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए पहले एक फार्मूला हमने अच्छे तरीके से याद करना है। फार्मूला लिख देता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर, विदाउट पावर अगर इसी तरह के दोनों टर्म्स मौजूद हो, जिसको एक्स अप्रोच कर रहा है वही टर्म यहाँ पे माइनस हो रही हो, तो ये बराबर होता है एन इंटू ए पावर एन माइनस 1। अगर ये फॉर्मूला बेटा आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है और आपको याद है तो ये क्वेश्चन तो कोई मुश्किल होने वाला ही नहीं है। अब क्या करेंगे इसमें बेटा, आप ये वाला फॉर्मेट बनाने के लिए आपने लिखना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, गौर से देखिएगा एक्स एन माइनस ए एन, मैंने इसको x माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो बैलेंस करने के लिए x माइनस ए के साथ डिवाइड भी करूंगा। सेम डिनोमिनेटर में भी यही काम, एक्स एम माइनस ए एम इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई भी किया और इसको डिवाइड भी किया। अब ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अब मैं क्या करूंगा, लिमिट को दोनों के साथ, ऊपर वाले टर्म के साथ भी नीचे वाले टर्म के साथ भी क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और ये बनेगा लिमिट
एक्स एन माइनस ए एन एक्स माइनस ए, डिनोमिनेटर में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए। अब बेटा यहां तक एक फार्मूला पूरा हो रहा है, ये वाला, ये फार्मूला आपने बेटा यहां पे अप्लाई किया तो ये बनेगा एन ए पावर एन माइनस वन ओवर एम ए पावर एम माइनस वन। अगर यहाँ पे n है तो n माइनस वन और n, अगर m है तो m इंटू ए पावर m माइनस वन। अब ये n ओवर m तो बेटा सेम रहेगा, दोनों बेसिस सेम डिवाइड हो रही, तो ये नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस n माइनस वन माइनस m माइनस वन। फर्दर बेटा इसको सॉल्व करते हैं, n ओवर m एज इट इज a पावर n माइनस वन माइनस m प्लस वन, ये बेटा इसके साथ हुआ कैंसिल, तो हमारा रिक्वायर्ड आ जाएगा आंसर n ओवर m a पावर n माइनस m। तो ये हमारा रिक्वायर्ड बेटा इस तरह से रिजल्ट बनेगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट छोटी सी स्टेटमेंट है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इसको इन द फॉर्म ऑफ ई प्रूव करना है, इन द फॉर्म ऑफ ई जो है हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसको हमने ई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि कुछ फार्मूला याद कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर x पावर x इज इक्वल्स टू ई, ये फार्मूला बेटा याद रखना है। 1 के बाद प्लस, प्लस के बाद जो भी टर्म उसको पावर रेसिप्रोकल में आ जाए और उसी की लिमिट 0 को अप्रोच करो तो आंसर ई के बराबर होता है। अब अगर मैं इस चीज को उस फॉर्म में लेकर जाने के लिए अगर 1 प्लस एक्स को ऊपर लिख दूं और x को नीचे लिख दूं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब जब पावर का साइन चेंज हो गया, अब उसके बाद आपने x को दोनों के साथ डिवाइड करना, गौर से देखिएगा, 1 को x के साथ डिवाइड करूंगा तो 1 ओवर x बनेगा, x को x के साथ डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर पावर कितनी, माइनस x। अभी मैंने बात ये की थी कि 1 के बाद जो भी लिखा होगा सेम रेसिप्रोकल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम उस माइनस को होल की पावर में शिफ्ट कर देते हैं। अब अगर इसको उसके साथ कंपेयर करें तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फार्मूला बनाने के लिए हमें जो यहाँ पे आ रहा है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे चाहिए था। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये वाला एक्सप्रेशन, सॉरी ये वाला सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ रहा है, e के इक्वल आ रहा है, और उसके ऊपर पावर कितनी आ रही, माइनस वन, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, या 1 ओवर e भी इसका आंसर हो सकता है। उसके बाद बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और 15 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इवैल्यूएट साइन x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। एक पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम। अगर एंगल साइन का और डिनोमिनेटर सेम हो जाए और उन्हीं की लिमिट 0 को अप्रोच कर जाए तो ये आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला हमने बेटा यहाँ पे यूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी कुछ इस तरह की बनाएंगे तो फिर ये फॉर्मूला यूज हो सकता है कुछ इस तरह से, साइन ax। अब जो साइन का एंगल था वही डिवाइड हो रहा था, तो ax के साथ डिवाइड किया, और अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी किया जाएगा। सेम काम डिनोमिनेटर में भी कर लेते हैं, bx ओवर bx मल्टीप्लाई बाय bx, यहां से x और x तो हो गया कैंसिल। अब लिमिट को सेपरेट कर दें, लेकिन लिमिट के साथ जो कांस्टेंट आते हैं वो लिमिट से बाहर लिखे जा सकते हैं। ऊपर वालों की लिमिट अलग करते हैं तो ये बनेगा साइन ax ओवर ax एक टर्म, लिमिट साइन bx ओवर bx। अब बेटा गौर से देखिएगा a ओवर b सेम आ गया, ये वाला एक्सप्रेशन किसकी इक्वल होगा, 1, और ये भी 1, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या रहेगा, a ओवर b। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होने वाला है, सेम एक लाइन का क्वेश्चन बनेगा। ये हमने जो एंगल यहाँ पे नजर आ रहा है वही यहाँ पे नीचे भी चाहिए, तो हम लिखेंगे इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x। तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ। अगर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा अगर हम उसके बैलेंस करना चाहें। फिलहाल लिमिट इसके साथ अलग हो जाएगी, 7 कांस्टेंट लिमिट से बाहर चला जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर 7x। अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो किसकी इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो ये बनेगा 7 इंटू 1, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया इवैल्यूएट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा। इसको हमने सिंपलीफाई करना है, इसके लिए बेटा आपने क्या काम करना है, उसी तरह से ये क्वेश्चन के अंदर हम पहले सॉल्व कर चुके हैं रैशनलाइजेशन को कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर थीटा। इसको हमने क्या करना है जी, साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। अब बेटा अगली बात, ऊपर फार्मूला बन रहा है तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस के थीटा थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस के थीटा बेटा किसके इक्वल होता है जी, शाबाश, ये बराबर होता है जी साइन स्क्वायर थीटा ओवर
ये थीटा सेम इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब गौर से बात समझिएगा, हमने जो फार्मूला भी पिछले क्वेश्चन में यूज किया ना वो ये था साइन थीटा ओवर थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, साइन थीटा को अलग करना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से बेटा फॉर्मेट बनेगा इसका। मैंने एक साइन थीटा पहले लिखा, एक साइन थीटा बच गया, उसको बाद में लिखा, उसको 1 प्लस कॉस थीटा के साथ ले गया और उसकी लिमिट भी अलग कर दी। अब बेटा इसकी वैल्यू की बात करें तो ये होता है 1 के इक्वल। अब इसमें लिमिट पुट कर लें, ऊपर भी लिमिट पुट कर दें, नीचे भी। ये 1 तो खत्म हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है 0, 1 प्लस 1, 0 ओवर समथिंग, आंसर हमेशा 0 बनेगा जी बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने पहले आपको फार्मूला बता दिया जो हम पिछले क्वेश्चन में हम यूज कर चुके हैं, ये वाला फार्मूला, यही फार्मूला बेटा आपने अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब उसके लिए आपने क्या करना है, कुछ चीजें सेम बनाना पड़ेंगी आपको, और सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो पाई माइनस एक्स है ना, ये किसी वेरिएबल y के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इधर जाएगा, y साइड में आ जाएगा, तो ये बनेगा पाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब लिमिट भी चेंज करते हैं, एज x अप्रोचेस टू पाई, जब x पाई को अप्रोच करेगा तो y का क्या बनेगा, जब x की जगह पे पाई अप्रोच कर जाएगा तो y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। वापस क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन की शक्ल क्या बनेगी, कुछ इस तरह से, लिमिट पहले x अप्रोचेस टू पाई था, y किसको अप्रोच कर गया 0 को, कब, जब साइन इंटू x की जगह पे कौन आ गया, x की जगह पे पाई माइनस वाई ओवर पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से हम पढ़ चुके हैं कि साइन पाई माइनस, ये मुझे लिख देता हूं यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 को 180 कहते हैं। अगर इस तरह की शक्ल लिखी हुई है तो इसको हम कहते हैं जी विच इज इक्वल टू साइन वाई। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 90 के 2 मल्टीपल, यहाँ पे 0 मल्टीपल, यहाँ पे 1 मल्टीपल, यहाँ पे 2 मल्टीपल, उसमें से कुछ माइनस करेंगे, वापस जाएंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 का मल्टीपल इवन है तो साइन फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और अप्लाई किसके ऊपर होगा, ये जो आगे सामने एक्यूट एंगल लिखा होता है। अब इसको फर्दर बेटा लिखूंगा तो ये बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन पाई माइनस y का आंसर हमने अभी देखा किसके इक्वल है, साइन y के इक्वल। अब ये वाली कंप्लीट वैल्यू की बेटा बात करें तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 19 क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट के एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया बेटा क्या होता है, इसके क्राइटेरिया की बात की जाए तो हम इसमें लिखेंगे, इसके सोल्यूशन में, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट्स ओनली इफ, कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, राइट हैंड लिमिट। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, जब राइट और लेफ्ट इक्वल हो जाती है तो फंक्शन की लिमिट क्या हो जाती है, एग्जिस्ट हो जाती है। उसके बाद बेटा आता है जी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई दफा बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है, इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का क्राइटेरिया ही यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फंक्शन आपको दिया हुआ पीस वाइज फंक्शन, दो कंडीशन है, -1 से लेस के लिए, -1 से ग्रेटर के लिए, और आपने उसमें से सी निकालना है जबकि लिमिट एग्जिस्ट करी। तो अब सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, एज लिमिट ऑफ फंक्शन x अप्रोचेस टू -1 एग्जिस्ट्स, जबकि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू, किसके ऊपर लिमिट की बात की जा रही है, -1 के ऊपर। लेफ्ट है तो -1 से लेस वैल्यूज लेनी है, इसलिए हम ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव लेते हैं। राइट लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, चूंकि राइट है तो राइट साइड में वैल्यूज बड़ी होती हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगाएंगे, जो ये बताता है कि आप राइट साइड से उसको अप्रोच कर रहे हैं। अब दो बातों का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। अब ये लिखा है x लेस देन -1, इसका मतलब ये है कि x बहुत सारी वैल्यूज है जो -1 से लेस है, और जो वैल्यूज -1 से लेस है तो वो इस साइड पे होंगी। मतलब हम इसको -1 को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन उससे छोटी वैल्यूज की तरफ से आ रहे हैं, तो इसके लिए फंक्शन ये होगा लेफ्ट साइड के लिए। राइट साइड का मतलब होता है -1 से बड़ी वैल्यूज, और -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए x तमाम वैल्यूज जो -1 से बड़ी है तो c+2 हो जाएगा। तो दोनों फंक्शन यूज करने हैं आपने, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x+2, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और c+2। अब x की जगह पे हम यहाँ पे क्या बेटा पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। -1 + 2 इज इक्वल टू c+2, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, वैल्यू नहीं पुट हो सकती, तो यहाँ पे ये बनेगा 2 इधर आके -2 और 2 कट गया, c इज इक्वल टू -1, और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। आखिरी क्वेश्चन
और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जबकि बताया गया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब याद रखें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। अगर कॉन्टिन्यूअस 3 के ऊपर है तो आप लिख सकते हैं कि f ऑफ 3 जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, 3 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरी बात, जो लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी थी 3 के ऊपर लेट्स सपोज, वो इस पहली वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 3 एक्सियम सेटिस्फाई है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसकी एक एक्सियम ये भी मौजूद है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट वाला, लिमिट एग्जिस्ट वाला। तो हम कहेंगे कि एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो लिमिट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी बेटा, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट लिमिट को लिखेंगे कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर छोटा सा नेगेटिव जो ये बताता है कि हम 3 को अप्रोच तो कर रहे हैं लेकिन लेफ्ट साइड से। और राइट लिमिट का मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव और f ऑफ x, ये पॉजिटिव बताता है कि 3 से बड़ी वैल्यूज की तरफ से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो अब 3 से लेस वैल्यूज की कंडीशन कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है। तो हम इसमें लिख देंगे mx, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 mx, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और उससे बड़ी वैल्यूज के लिए 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए x का स्क्वायर। अब जहां पे x नजर आएगा वहां पे 3, ये बनेगा 3m, और यहां पे पुट किया तो 3 का स्क्वायर, 3m इज इक्वल टू 9 और m इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर बेटा इसमें कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया तो लाजमी बेटा प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। इसी तरह से अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।